जिसको जिसको कुर्सी मिला है पहले कुर्सी पर बैठ जाएंगे। ए भैया, कुर्सिये के लड़ाई बा, आ कुर्सिये छोड़ के रउआ खड़ा हो जाता है। पलटू चचा एक बार कुर्सी पर बैठ गईलन तो उठते नहीं था। जनता के कुर्सी मिलल बा तो रउआ छोड़ के खड़ा हो जाता है। तो कुर्सी से खड़ा मत होइए, पहले कुर्सी पर बैठ जाइए। जिसको कुर्सी मिला है बैठ जाइए, जिनको कुर्सी नहीं मिला है उनके लिए माफी चाहते हैं। आप किनारे होकर खड़े होकर सुनना चाहते हैं तो सुनिए। एक बार इस चिलचिलाती धूप में कुर्था की इस पावन धरती पर आप लोग यहाँ जुटे हैं, मुझे मेरी बात कहने का अवसर दे रहे हैं, इसके लिए आप सबका अभिनंदन कर रहे हैं, आपको चरण स्पर्श कर रहे हैं, आपका धन्यवाद कर रहे हैं। मंच पर बैठे हुए हमारे जन सुराज के सभी साथी नेतागण, जिन्होंने जन सुराज की इस परिकल्पना को, इस विचार को आप तक घर घर पहुंचाने में कंधा लगाया है, आपको इस सभा में लाने में मदद की है, इन सभी साथियों का भी हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं। एक बार सबसे पहले अपने माँ बाप और अपने पुरखों की इस जमीन के लिए हम लोग बोलेंगे जय बिहार। आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। इतने दम है यार कुर्था के लोग में, आप लोग का नाम हंसा दिए। पूरी ताकत से, पूरा ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। तो हमारा ही नाम है प्रशांत किशोर और हम नेता नहीं हैं। इतना गर्मी में आप लोग आए हैं ये समझ के कि कोनो बिहार में नया दल बना है जन सुराज, उसका कोई नेता आएगा जन प्रशांत किशोर, और नेताजी कही हम कि सब आदमी स्कूल के बस्ता पर वोट दीजिए, जन सुराज को जिताइए तो आपका जीवन सुधरेगा। तो हम आपको बता रहे हैं ऐसा कोई बात यहाँ नहीं होगा। जन सुराज के जिताने से आपका जीवन नहीं सुधरेगा। हम वोट नहीं मांगते हैं। कुछ लोग आया है ये सोच के वहां नाली गली बनवाई, अपना गांव के समस्या बताई, नेताजी कुछ मदद करेंगे। तो भैया हम हाथ जोड़कर कह रहे हैं हम मदद भी नहीं करते। हम नाली गली नहीं बनवाते हैं, राशन कार्ड नहीं बंटवाते हैं, आपका कोई मदद भी नहीं करेंगे। ये मछली बांटने का अभियान नहीं है, ये मछली मारने का, सिखाने का अभियान है। हम वोट नहीं मांगते हैं। काहे नहीं मांगते हैं? अरे भाई, वोट मांगने वाला तो हर 1-2 साल पर कोई ना कोई आपके पास आता ही है। जो आया यही कहा हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो जीवन में तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप और हम जीवन भर से वोट दिए जा रहे। पहले 40-45 बरस तक हमने आपने मिलके कांग्रेस का राज बनाया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को हम लोग राजा बनाए। अभी 20 बरस से पढ़े लिखे नीतीश बाबू को हम लोगों ने कुर्सी पर बैठाया है। बहुत आदमी ने वोट देकर मोदी जी को भी देश के गद्दी पर बैठा दिया। जहानाबाद का, अरवल का, कुर्था का, बिहार के लोगों का, आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। अब आई बालन कौनो प्रशांत किशोर, भोजपुरी बुझाला। अब आई बालन कौनो प्रशांत किशोर, रउआ हमार बात सुनो आ हमरा पर भरोसा करके हमरा के वोट दे। तय कर का गारंटी बा कि जीतला के बाद हम रउआ संगे धोखा ना करो। अरे भाई, वोट से पहले तो सब आदमी बढ़िया बतियावेला, वोट के बाद आपके साथ धोखा करता है। इसीलिए इस अभियान में हम वोट नहीं मांगते, लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता।
वो रास्ता आप सीख लीजिए। आप फिर जेकरा के बुझाए ओकरा के वोट दे दी। वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया रोजगार और पढ़ाई का व्यवस्था यहीं बिहार में अरवल जहानाबाद में हो जाएगा। और अगर ना होके तब मुखिया जी का नहीं, विधायक सांसद मंत्री का नहीं, चेहरा याद कर लीजिए, अपना बेटा अपना भाई का गर्दन पकड़िएगा। अब भाषण हो गई खत्म, अब 15 मिनट गरीबी से निकले के रास्ता के पढ़ाई हो गई शुरू। अब 15 मिनट तक आपस में कोई बात नहीं करेगा, कोई नारा नहीं लगेगा। देखिए कितना बढ़िया हवा चले लागल, और बेना भी नहीं हिलाया जाएगा। बेना नहीं थे हिलावे के, गर्मी लागता, लेकिन जरा याद कीजिए, अनुभव कीजिए, इसी गर्मी में आपके घर का लड़का, आपका सवांग, आपका पति, आपका बेटा किसी फैक्ट्री में, खेत में अपना हड्डी गला रहा है, वहां पेट काटता है कि घरे 6,000 8,000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। अगर अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने घर के सवांग को, अपने आप को इस गरीबी से निकालना चाहते हैं तो 15 मिनट गर्मी बर्दाश्त कीजिए। अब पढ़ाई हो गई शुरू। स्कूल में तो बिहार में पढ़ाई ना करुआ कहीं नहीं, अब रुआ के हम पढ़ाई। अब 15 मिनट में आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि आपके गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। बढ़िया काम कल जाई तो देखी धूप कम भइल, हवा चले लागल ना, धूप कम भइल बना। अब 3 गो सवाल पूछब, ओकर जवाब देवे के बाद, जेकरा जेकरा ये रास्ता सीखे के बाद ओकरा 3 गो सवाल के जवाब देवे के बाद अपना जगह पर बैठ के, जो खड़े हैं बैठे हैं, खाली हाथ उठा के हाँ या ना बोले के बाद जवाब देते समय हाथ उठाना जरूरी है। हाथ काहे उठावे के बाद? हथवे में सब दम बारे भाई, हथवे में सब दम बा। यही हाथ से जेकरा के बटन दबा दे वहीं से राजा पैदा हो जाए। ये जनता के हाथ में दम है। अभी आपको रास्ता दिखाएंगे कि इसी हाथ का इस्तेमाल करके आपके बच्चों का रोजगार, पढ़ाई कैसे होगा। किसी नेता के पास जाने का जरूरत नहीं है, आपको ये रास्ता दिखाएंगे। अभी सब लोग अब तनी सोच के बताएंगे, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया रोजगार, पढ़ाई का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अथवा पहले मैंने सबके उठावे के बाद हाथ उठाकर बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे कुर्था के जनता कितना समझदार है। आप चाहे, अरे रुको भाई, सब किंजरे के आदमी थोड़े बा, कुर्था अरवल जहानाबाद से आदमी जुटल बा। रुको भाई, एजा के जनता कितना समझदार बा। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, गरीब हैं या अमीर, अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार तो हो कहीं के चाहिए। इतना बात तो सबके पहले ही से बुझाता कि अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए रोजगार, पढ़ाई हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए रोजगार, पढ़ाई हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात तो सबके बुझाता ना। अब दिखावता नहीं राहुल बर्बादी, बदहाली के कारण। सारा आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए। सब आदमी अपन अपन लड़का के चेहरा याद कर लीजा और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए
आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखी है अपन जनता की हालत देखी, चुप बुझाता कि बिजली के करंट मार देलो। अभी माइक दे दी, आधा आधा घंटा आदमी भाषण दी, हम कोई लालू के गरियाई, कोई नीतीश के, कोई मोदी के, कोई कांग्रेस के, कोई मुखिया के, कोई विधायक के। अरे मेरे भाई, आपने तो आज तक अपने बच्चों के लिए, अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया, तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होके कही ए भैया एक का गारंटी बा कि अपना लड़का खातिर पढ़ाई खा रोजगार खातिर वोट दिया जाए तो मिली। कौना नेता के वोट दिहल जाओ? हमने के तो बिहार में सबके वोट दे के देख लेनी जा, आज तो कुछ ना भेटाई, तो एक का गारंटी बा कि लड़का खातिर वोट दिया तो सब मिली? बिल्कुल इसका गारंटी है। वोट जिसको देना है दे दीजिए, आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारा बात पर भरोसा नहीं करेंगे, एक पैसा भी अपना आंख के सामने जादू देखी 2 मिनट में कि रउआ लड़का के पढ़ाई रोजगार कैसे मिली। सारे लोग दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, तनी सोच के बताई जा। आज तक आपने जिस नेता को भी वोट दिया, जिस नेता जिस दल को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया तो हथवा उठा के बोले के बाद पहले राम जाके नहीं जा, हथवा उठावा जा, बात आगे नहीं बढ़ेगा। हाथ उठाकर बोलिए किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? नहीं खंजा कर लेना। अब भैया पलटिया जा मत। अब सारा लोग देख लिया, कैमरा में रिकॉर्ड हो गई। आपने कहा कि भैया आज तक जिस दल को नेता को वोट दिए कोई हमारा काम नहीं किया। अब जादू देखिए, हम गिनवाना शुरू करते हैं, सही बोलो तो जोर से हाथ उठा के हाँ बोले के बाद, गलत बोलेंगे तो ना बोल दीजिएगा, बात खत्म होगा। आपको दिखेगा कि रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। सारे बिहार में किंजर कुर्था अरवल जहानाबाद में आप यहाँ आए, बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब आदमी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाथ उठावे के बाद, जोर से बोले के बाद 4 किलो अनाज मिला था कि नहीं मिला? आपने हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बन के सब हिंदू लोग बोले कि जाए दी हमनी के दशा कुछ होके पहले अयोध्या में राम जी के मंदिर बने के चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, अरवल जहानाबाद में फैक्ट्री नहीं लगी, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। लोग कहे कि ना लालू के वोट ना दे, मोदी के ना दे, हम तो नीतीश के वोट दे। हम लोग को बिहार में सड़क पानी बिजली चाहिए। लालू जी के राज में बिजली पानी सड़क बिहार में नहीं था, तो नीतीश के बिहार में इसी भ्रष्टाचार वाले राज में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अथवा उठा के बोले के बाद, लड़कन के पीठ से बोरा हटावे के बाद हाथ उठावे के पड़ी, बोलिए बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहेला जी ही चाहे मर जाई, अपना जाते वाला के वोट दे। तो भैया आपके जात के नेता ने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती, जनगणना पूरा बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। लोग कहल कि अब सिलेंडरे पर खाना बनावल जाए, तो भैया सिलेंडर का दाम 1000 हो या 1200, घरे घरे सिलेंडर।
आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। लोग कहल कि अब सिलेंडरे पर खाना बनावल जाए, तब भैया सिलेंडर का दाम 1000 हो या 1200, घरे घरे सिलेंडर बताया है कि नहीं बताया है? आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर मोदी गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से, अरवल, जहानाबाद से, गया से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ए भाई, तो कौना बात को वोट देने की नाम मिलो। आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर, ये भैया जीवन में अपना लड़कन के पढ़ाई रोजगार खातिर वोट ना देनी, यही जादू दिखाने आए हैं। वोट नहीं मांगते हैं, यही जादू दिखा रहे हैं। बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिली? अरे भाई, आपने 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, 4 किलो अनाज मिले लागल। रउआ वोट देनी मंदिर खाती, अयोध्या में मंदिर बन गई। आपने वोट दिया बिजली के लिए, घरे घर बिजली आ गया। आपने वोट दिया जाति के लिए, घर घर जात का चर्चा गिनती हो गया। आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए, घरे घर सिलेंडर बटा गई। आपने वोट दिया गुजरात के विकास के लिए, गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लग गई। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए बिहार का आधा से ज्यादा लड़का अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए। वोट नहीं मांगते, गांवे गांव जाके अपन घर परिवार छोड़ के 3 बरिस से गांवे गांव जाके लोग के हाथ जोड़तानी, एक के बात बतावतनी। अरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चे का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई दल, कोई नेता आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। काहे करी भाई? जब रउआ अपन और अपन लइकन के चिंते नहीं थे तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपका चिंता क्यों करेगा? अब अभी आपको दिखाएंगे आपके बर्बादी का असली कारण, और फिर गरीबी से निकलने का एक रास्ता मंत्र भी 5 मिनट में सिखाएंगे। सारे लोग अंतिम सवाल का जवाब दीजिए, और कुछ हो या न हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? अथवा तो उठावे के बाद लेकिन खाती हाथ नहीं थे उठो। अरे बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है। सारा का सारा आदमी झूठ बोल रहा है। किसी नेता का दम नहीं है, क्या कर आपके मुंह पर कह दे सब के सब झूठ बोल रहे हो। आपने कहा कि भैया हमको हमारे बच्चों की चिंता है। मेरे भाई, हम 2 बरस बिहार में पैदल चले, 5000 गांव में गए, आज आपके बाजार में आए हैं। रास्ता में अगर 100 गो बच्चा मिला है, आपके इलाके का, आपके गांव जवार का अगर 100 बच्चा मिला, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। आप हमारे साथ किसी भी गांव में चलिए, अरवल, जहानाबाद, गया के किसी गांव में चलिए, ज्यादातर गांव में आधा से ज्यादा महिलाओं के बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछो तो नहीं, अरे भाई अपना लड़का के का हाल कैले बड़ो, कम से कम एगो चप्पल काहे नहीं खरीदते हो? लोग बताता है ये भैया इतना गरीबी बा, कहां से कपड़ा पहनाएं, कैसे खिलाएं, कैसे पढ़ाएं, कैसे आगे बढ़ाएं। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का ये हाल कर दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए बढ़िया भरपेट भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 3 महीना के बाद आएगा वोट मांगने। तो जितना लोग यहाँ आए हैं, ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान बन के 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर 2 गो पाउच पर सौदा करके
लालू के डर से मोदी, मोदी के डर से लालू का नारा लगाकर अपने ही हाथ से उन नेताओं को वोट दोगे और यहाँ कहते हो कि बच्चों के लिए बड़ा चिंता है। अरे अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आप नहीं भोगिएगा, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा। हम मीठा बात ना बोली। बिहार में आदमी के भइल बा चीनी के रोग, नेता सब आके लड्डू खिला रहा है और आप बुर्बक बन के खा रहे हैं और रोग बढ़ते जा रहा। मेरे भाई अब अगर रोग सुधारना है तो करेला के रस पिए पड़ी, सब बात सुधरी। लइकन के चिंता का होला अगर सीखे के बाद तो एक बार लालू जी के देखी जा। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया लेकिन लालू जी को चिंता है। लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहता नहीं तो कुछ आदमी के बुझाता कि हम लालू जी की शिकायत करता नहीं ना। अरे भाई हम तो लालू जी की तारीफ करता नहीं मन से। लालू जी इतना अच्छा बाप पालन, लड़का 9वां नहीं थे पास कैले लेकिन चाहते हैं कि ये बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, IAS BA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं। रोवा तो जात के झंडा लेके मताई घूमत गांव में रोवा जाई, घर के दलान में, खेत खलिहान में, चौक चौराहा पर आदमी बतियावता कि लालू जीती हम कि नीतीश जीती हम, जनसुराज जीती कि कांग्रेस जीती। अरे भाई एक बार जीवन में अपने बच्चों की जीत की भी चिंता कर लो, नहीं तो जीवन नहीं सुधरेगा। बिहार के आदमी के दुर्दशा देखी। हम गांव में चलीला पूछते हैं लोगों से, ए भाई वोट किसको दिए थे? बोला NDA को, मोदी जी को। पूछे काहे? बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। सुनी कहानी बिहार के लोग के दुर्दशा के। बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। पूछनी केकरा से का होई? बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का, सारा मियाँ जी लोग को मोदी मार के भगा दी हम, पाकिस्तान का 6 को टुकड़ा कर देंगे। अरे मेरे भाई यहाँ किंजर अरवल जहानाबाद के गांव में बैठ के आपको दिख रहा है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का, बिहार के बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये लोगों को नहीं दिख रहा है। तो कैसे सुधार होगी बिहार में? ना हो सके। कुछ आदमी अब नया नया आया है, कह रहा है कि भैया बिहार में विकल्प ना रहे, अब जनसुराज आया है, जनसुराज आगे आगे आप चलिए, हम लोग सब आपको वोट देंगे, आप बिहार को हम लोग को सुधारिए। हम हाथ जोड़ रहे हैं, हम मोदी लालू नीतीश नहीं है, कैमरा पर कह रहे हैं। एगो प्रशांत किशोर के छोड़ी, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी बिहार नहीं सुधरेगा। जब तक आप लोग नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता। कोई सुधारिए ना सके। कैसे कही जाके आदमी के सुधारे के नहीं थे? मेरे भाई 5 बरस, जरा 2 मिनट याद कीजिए, 5 बरस आप नरक का जिंदगी जी रहे। अपने गांव में जाते हैं, लोग कहता है भैया नाली गली नहीं है, लड़कन के पढ़ाई नहीं थे, रोजगार नहीं थे, खाए के नहीं थे, घर नहीं थे, बड़ा कष्ट में जियो तनी, बड़ा भ्रष्टाचार बा, तनी मदद करी। 5 बरस आप नरक का जिंदगी जीते हैं और जैसे ही वोट आया तो सब बात भुलाया। वोट के दिन एक एक बात याद आवता, हमारा जात के खड़ा बा, चलो उनके के वोट दिया। उन नेता चोर है, बदमाश है, लूट के ले गया है आपके बच्चों का, अपने जात का है तो उसी का जाके बटन दबाओगे और फिर कहते हो कि बिहार में सुधार नहीं हो रहा। नहीं हो सकता। तो हम कौनो वादा ना करो, लेकिन अभी एगो रास्ता रुआ के बताई, उसको सीख लीजिए। 2 मिनट में रास्ता सीखिए और दिवाली छठ के बाद आपका जीवन सुधरेगा। सारे लोग ध्यान से इस रास्ते को समझ लीजिए। अगली बार वोट जब देने जाइए, जिसको बुझाए उसको वोट दीजिए, लेकिन वोट देते समय याद रखिए, जिन नेताओं ने
बिहार को लूटा है, आपके बच्चों का ये हाल किया, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बना दिया। जिन नेताओं ने आपके पेट पर लात मारा है, वो चाहे आपके जाति का हो या धर्म का, दल का हो या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। तो जेकरा जेकरा ये बात बुझाता जो सुधरे के तैयार बात नहीं, हाथ उठाएं जा, देखें कितना आदमी सुधरने को तैयार है। जरा हाथ उठाओ भाई, हाथ उठाकर रखना है और सबको बताना है जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है। जोर से बोलिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है, देना है कि नहीं देना है। आपके जाति का होगा, दोगे कि नहीं दोगे? हिंदू मुसलमान करेगा, दोगे कि नहीं दोगे? और लाके 1000-2000 रुपया देगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। हम तो जानते थे यहाँ का आदमी समझदार है, बड़ा बुर्बक आदमी हो भाई। अरे पूरा रास्ता सीखो, नेता पैसा देगा, पैसा लेना है। काहे लेना है समझिए, रुको भाई, काहे लेना है समझिए। आप बताइए, 5 बरस राशन कार्ड बनाने में आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया है? हाथ उठाकर बताइए, राशन कार्ड बनाने में घूस लगा है कि नहीं लगा है? जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए पैसा मांगा था कि नहीं मांगा था? इंदिरा आवास में 20,000 घूस मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है? बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ब्लॉक में सीओ बीडीओ जमीन के दाखिल खारिज के नाम पर लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है? बालू शराब का माफिया राज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अरे भाई, थाना में पुलिस वाला घूस लेता है कि नहीं लेता है? जहानाबाद अरवल के गांव में 100 रुपया का शराब 300 रुपया में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? हाथ उठाकर बोलिए, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? अरे भाई, तो हम लोग से पैसा लूट के जमा किया है, उसी में से चुनाव के समय आके 1000-2000 आपको देगा, तो अपने पैसा है, पैसा ले लेना। लेकिन पैसा लेने के बाद एक मंत्र, एक संकल्प लेना है, गरीबी से निकलने का मंत्र। सब लोग अब याद कर लीजिए, अगली बार जब वोट देने जाइए, जीवन में एक बार संकल्प लीजिए, इस बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, अपने जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं। सब लोग संकल्प लीजिए, जीवन में एक बार वोट, जीवन में एक बार वोट सबको अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। ताली बजावे से जान ना बची, पहले को अलग अलग ताली नहीं क्या बजा रहे थे? इन नेताजी के भाषण ना हो, या पढ़ाई हो या परीक्षा हो। अभी हाथ उठाकर अब बताइए, जिनको जिनको अपने बच्चों के नाम पर वोट देना है, जरा हाथ उठाइए, देखिए कितना आदमी सुधरे के तैयार बा। हाथ उठाओ भाई, और हाथ उठाकर बोलो, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? देना है। अरे आधा आदमी के ना बुझाई कि बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। अभी यहाँ से सभा से निकलिएगा, आपस में बतियाएगा, ये भाई कहे हैं कि बच्चा के लिए वोट देना, एकरा से क्या हुई। हम आपको दिखाते हैं जादू नंबर 2 1 मिनट में कि क्या होगा। अगर आपने बच्चों के लिए वोट दिया तो आपका जीवन कैसे सुधरेगा, अभी देखिए। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आपने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू यादव 30 वर्ष से बिहार के राजा हैं। आपने नीतीश जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो बैठ का लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से बिहार के राजा हैं। एक बार अपना भाई, अपना बेटा प्रशांत किशोर का बात मानिए, एक बार जीवन में वोट
अपने बच्चों का चेहरा देख कर दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी अनपढ़ बेरोजगार नहीं रहेगा। अब अगर बात बुझा गई होके तो सब आदमी हाथ उठाएंगे। फिर से सारे लोग हाथ उठाएंगे और मुट्ठी बांधिए, मुट्ठी बांधो और मुट्ठी बांधकर संकल्प लीजिए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? देना है। सब लोग तैयार है? अगर आपने